हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ गुरप्रीत पिटारा। तो आज का जो वीडियो है वो अडोबी फोटोशॉप 7.0 में फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग फ़ोटो के बैकग्राउंड को चेंज करना सीखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड को चेंज किया जाता है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, जहाँ पे आप लोग को हेल्प मिलेगी और शॉर्टकट्स भी पता चलेंगे, जिससे आप इजीली अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो, जिससे आपका वर्क है जो आप काम करोगे वो बहुत फास्ट होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। तो फ़ोटो ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया है और फ़ोटो को ऐड कर लिया जाए। फ़ोटो ऐड करने के बाद इसे डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट करने के बाद इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। सो इतना पोर्शन मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद इस पर एंटर क्लिक करेंगे, ये क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप करने के बाद मुझे सिलेक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ लैसो टूल। तो यहाँ पे मैं जो टूल यूज़ करूँगी लैसो के अंदर, दैट इज़ अ मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल एंड पॉलीगनल टूल के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो मीन्स फोटोशॉप ट्यूटोरियल में पार्ट नंबर 5 में बताया है, एक्सप्लेन किया है कि इन टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसे अब आप उस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको उससे भी हेल्प मिलेगी कि लैसो टूल को कैसे यूज़ किया जाता है। तो वर्क को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद इस सिलेक्शन को हम सेव करके भी रख सकते हैं। आप पाथ में जाओगे, ऑन द राइट हैंड साइड जो लेयर बॉक्स है वहाँ पे पाथ के अंदर आप इस सिलेक्शन पे ये डबल एरो दिख रहा है ऑन द राइट, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पाथ में जाएंगे और इस पाथ को सेव कर लेंगे। तो बाद में अगर मुझे इस पाथ को यूज़ करना है या फिर हम इसे फिर से लोड करना चाहते हैं तो आप इसे लोड भी कर सकते हो। तो ये सिलेक्ट करने के बाद फिर से लेयर ऑप्शन में जाएंगे और इसका एक नया लेयर बना लेंगे। न्यू लेयर बनाने के लिए यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, दैट इज़ Ctrl+J। जैसे ही Ctrl+J करेंगे आप लेयर बॉक्स में देखोगे कि एक नया लेयर जो है वो ऐड हो गया। आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन। इस तरीके से हम लेयर ऐड करेंगे। लेयर ऐड करने के बाद इस लेयर को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि जो भी बैकग्राउंड इफेक्ट हम ऐड करेंगे, बैकग्राउंड में जो भी हम अलग तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऐड करेंगे तो इसका इफेक्ट है वो ओवरऑल में नज़र आएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स को ऐड कर लेते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऐड करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस है, डबल टैप करेंगे ब्लैंक एरिया में, उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड। तो ये दो बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट करके ओपन कर लिया। तो दोनों में एक एक करके सिलेक्शन कर लेते हैं और इसे ऐड करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड पे पहले वर्क करते हैं। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+A, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। नेक्स्ट इस पर्टिकुलर जो भी लेयर वाला इमेज है उस पर जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देखोगे जो इमेज का साइज़ है वो, बैकग्राउंड इमेज का साइज़ जो है वो बहुत छोटा सा है। तो इसे एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के लिए जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे दैट इज़ Ctrl+T। ये सिलेक्शन मोड में आ जाएगा। इसके बाद हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं इमेज के अकॉर्डिंग। इसके बाद इस लेयर पे इसे ओके कर लेंगे। इस लेयर पे जाके हम इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से मैंने एक लेयर तो ऐड कर लिया। तो इसे अरेंज कर लेते हैं।
कैन सी देयर आर 2 डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।